नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम आपके ख़ास मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हशमत चौधरी से, जो आज सीनियर सभासदों में भी गिने जाते हैं नगर पंचायत रटोल के। आज हम उनसे जानना चाहेंगे, उनके ऊपर कई सारे बड़े आरोप हैं जिनको लेकर हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पत्रकारिता है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की है। आखिर पूरा मामला क्या कुछ है, खुद उनकी ज़ुबानी समझने की कोशिश करेंगे। सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए मेरा नाम हशमत चौधरी है, उत्तर प्रदेश सचिव, और रटोल नगर पंचायत से मैं सभासद भी चुना गया हूँ। जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है और मेरे पत्रकार बंधुओं ने, मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं इसे भुला नहीं पाऊँगा। देखिए, नगर पंचायत कार्यालय में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें हम 8-9 सभासद और चेयरमैन मौजूद थे। तभी विरासत उर्फ वीरू आए। उन्होंने आगे कहा, ए त्रिपाठी। कौन त्रिपाठी? कौन त्रिपाठी? हमारे अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी जो हमारे ईओ साहब हैं। इस तरह की अभद्र भाषा बोलना एक पत्रकार के लिए शोभा नहीं देता। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जहां मीटिंग चल रही हो, क्या आपका राइट है हमारी मीटिंग के अंदर बढ़ना? बिगर परमिशन के हमारी मीटिंग में आए और अभद्र भाषा बोलने चालू उन्होंने कर दिया और गाली गलौज करने चालू कर दिया। देखिए, मैं पत्रकारों को, पत्रकार मेरे भाई हैं, पत्रकार से पहले मेरा परिवार है। मैंने पत्रकारों को पत्रकार नहीं समझा और इतने जीवित रहूँगा। पत्रकार नहीं, वो मेरे परिवार के एक हिस्सा हैं, इतने में जीवित रहूँगा, सभी भाइयों का सम्मान करता रहूँगा। लेकिन एक तहरीर आपके खिलाफ बागपत के खेकड़ा थाने में दर्ज है कि आपने एक मीडिया कर्मी के साथ अभद्रता की है और आप कह रहे हैं कि मैं पत्रकारों का सम्मान करता हूं। ये क्या बात? देखिए, एक अजनबी आदमी आया, मैं अजनबी कहूँगा क्योंकि मैंने कभी उसकी ना तो यहाँ बाइट देखी और ना ही मैंने किसी चैनल के माध्यम से मैंने उनकी कोई बाइट सुनी और ना ही उनका मैंने कोई यहाँ पेपर देखा, ना मैंने कोई उनका न्यूज़ देखा और ना ही उन्होंने कभी यहाँ कोई बाइट ली, ना कोई उन्होंने मेरे से कभी किसी मामले में, रटोल नगर पंचायत में नहीं, क्षेत्र में भी कोई उनका मामला हो पत्रकारिता का, तो मैं इस रटोल नगर पंचायत से अपने सभासद को आज ही इस्तीफा दे दूँगा। अच्छा, आप पर जो खेकड़ा थाने के अंदर तहरीर दी गई है, उसके अंदर आप पर एक बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि आपने उस मीडिया कर्मी के खिलाफ ये कहा कि हम उसकी खाल खींचने का काम करेंगे। ये आप जैसे सम्मानित आदमी जो प्रदेश लेवल की राजनीति करता है, आप किसे सही ठहराएंगे? देखिए, सबसे पहली तो बात, मैं इतनी गंदी भाषा नहीं बोलता। उन्होंने मुझे आते ये कहा, ए हशमत, ए घूसखोर, ए दल्ले दलाल, अरे तू भी यहाँ बैठा है इन लोगों के बीच। देखिए, बहुत शर्मनाक बात है, मुझे बड़ी लिहाज आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। जब मामला आता है पत्रकार का तो बार बार मैं यही कहता हूँ, पत्रकार तो मेरे भाई हैं, मैं पत्रकारों का सम्मान क्यों झुकने दूँगा? पत्रकार तो मेरा एक परिवार है, पत्रकार तो मुझे एक सम्मान देते हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ। इतने जीवित रहूँगा ना, बराबर सम्मान देता रहूँगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो पत्रकार नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक उनको पत्रकारी करते हैं। आपको ऐसा लगा कि वो एक अजनबी आके खुद को एक मीडिया कर्मी और एक पत्रकार बता रहा है, तो आप चाहते तो उससे कहते कि अपनी आईडी दिखाइए, ऐसा क्यों नहीं कहा? देखिए, मैंने ऐसे कहा है और हमारे चेयरमैन साहब ने भी उससे कहा कि भाई आप बाहर जाइए, भाई आप बाहर जाइए, मीटिंग चल रही है। नहीं, मैं हिसाब लेने आया हूँ। क्या राइट है पत्रकार का हिसाब लेने का? भाई, मीटिंग खत्म होने के बाद, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, संविधान, बाबा साहब ने एक संविधान बनाया है, क्या उसको पढ़िए, उसमें राइट है। जब संसद भवन के अंदर मीटिंग चलती है, क्या मीटिंग के बीच में कोई पत्रकार आता गया है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से,
जब मीटिंग ख़त्म होती है पार्लियामेंट के अंदर तो मेरे सभासद पत्रकार बंधु सब बाहर खड़े होते हैं, तब बोलते हैं कि इतनी लंबी मीटिंग चली, क्या क्या किस विषय पे मीटिंग चली। लेकिन वो पत्रकार नहीं है, और है तो मुझे अपनी आईडी दिखाए, अपना बायोडाटा दिखाए। मैंने उनका बायोडाटा मांगा, आईडी मांगी, तो उन्होंने कहा घर पे रखिए। एकदम आना और बदतमीजी करना, बदतमीजी की हद होती है। मेरी गैल भी उन्होंने बदतमीजी करी है, और मैंने भी उनसे हाथ घेर कर यहाँ टोड़ी में कि भाई मेरे आप भाइयों प्लीज़ आप बाहर जाइए। लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे भी अल्लाह ताला ने यहाँ एक इज्जत से नवाजा है, और मैं चाहता हूँ रटोल नगर पंचायत में एक अमन का पैगाम जाए, शांति का पैगाम जाए। मैंने उनसे एक बात कहा, भाई इस तरह की बात आप करोगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। पत्रकार की भाषा ऐसी नहीं होती है। पत्रकार तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है, पत्रकार तो एक सुप्रीम पावर है। मैं जानता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिली गहराई से बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा आज तक मान सम्मान किया है। अच्छा, जब आपके साथ इतनी अभद्रता उन्होंने की तो फिर आपको, क्योंकि वो लोकतंत्र से ऊपर कोई नहीं होता, पत्रकार भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तो फिर आपने कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? देखिए, मैं एक बहुत नरम दिल इंसान हूँ। फिर मैं कहता हूँ बार बार, वाइट में 3 दफ़े मैं कह चुका हूँ, पत्रकार मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है, मेरा खून के रिश्ते हैं। लेकिन जब मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया तो मैंने उनसे ये बोल दिया कि साहब कोई बात नहीं, जाने दीजिए, इन्हें आप समझा के भेज दीजिए, मैं कोई कानून कार्रवाई नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जितने मेरे बागपत ज़िले के पत्रकार बंधु थे सबको इन्होंने भड़काने का काम किया है कि मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसे किया। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि भाइयों, जो मेरे से गलती उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक अजनबी आए और आकर इतनी अभद्र भाषा और बदतमीजी करना कि मैं पत्रकार हूँ, मेरा राइट है एकदम आके मीटिंग में घुस जाना, क्या ये राइट है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बदतमीजी करना ये तो हमारे अंदर समाई थी, क्योंकि हम झगड़ा नहीं करते, हम अमनवादी हैं, हम अमन चाहते हैं और एक भाईचारे का पैगाम हम चाहते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम एक भाईचारे की राजनीति करते हैं, और हम सब मिलजुल कर इस नगर पंचायत में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। अच्छा, थाना अध्यक्ष के पास जब आपके खिलाफ ये आरोप पत्र जाता है कि आपने इतनी बदतमीजी उनके साथ की है, ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, तो पुलिस प्रशासन इसे जांच का विषय मानकर उनकी एनसीआर बना देता है और जांच शुरू कर देता है। अगर जांच के अंदर ये बात साबित होती है कि वाकई में ही आपने एक पत्रकार के साथ, जो कि वो खुद को एक पत्रकार बता रहे हैं और कहते हैं कि मैं कार्ड भी रखता हूँ, तो उसके साथ ऐसा हुआ जांच में, तो क्या फिर आप सभी मीडिया समूह से अपनी गलती को मानेंगे? मैंने अब से पहले भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, फिर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया हो तो अपने मीडिया बंधुओं से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पत्रकार बंधु एक मेरे सभासद पर आकर रैपट मारते हैं, उसके खिलाफ गाली गलौज करते हैं। 4 दिन पहले मेरे ही एक सभासदगण, मेरे भाई अब्दुल वाहिद, वार्ड नंबर 9 से हैं, उन्होंने उसके पे चाटे मारे। क्या ये राइट कहता है पत्रकार का? अरे बिल्कुल सभ्यता भूल गए हो आप। ठीक है, आपकी जाति दुश्मनी है, उसे अपने तरीके से निभाएं, लेकिन इस पत्रकार के उसमें आड़ में लेके अपनी दुश्मनी की ना काटें। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मेरी पत्रकारों से कोई लड़ाई नहीं है। पत्रकार तो मेरा परिवार रहा है और रहेगा। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ। आपने तहरीर भी दे रखी है क्या किसी के खिलाफ? नहीं, मैंने कोई तहरीर नहीं दी, क्योंकि मैंने तो तभी इंस्पेक्टर साहब से कह दिया था कि साहब इसे समझा के आप भेज दीजिए, कोई बात नहीं। इसने जितनी मेरी बेइज्जती करी है, मेरे भाई है मेरा छोटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह की उनने मर्यादा पार कर उसने भी मुझ पर एक प्रेशर घेरने का एक काम किया है।
अच्छा, ये आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें कुछ सामाजिक लोग आके आपके बीच आते हैं और वो आपकी सुलह सफाई और कोई समझौते की कंडीशन बनाते नजर आ रहे हैं, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं। सम्मानित लोग तो हमेशा मेरा क्षेत्र ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, नगर पंचायत ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन मैं कुछ अपने सामाजिक जो मेरे बहुत ही जिम्मेदार रटोल नगर पंचायत के सभी साथी और हमारे सभी नेतागण, मैं उनसे अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं मैंने कहीं रटोल नगर पंचायत में बुरा किया हो तो आप मुझे वो सज़ा दें जो किसी को ना मिली हो। एक अंतिम सवाल और करना चाहेंगे। आप सभासद हैं और कई सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सीनियर सभासदों में आपकी गिनती होती है, तो आप नगर पंचायत में जो कार्य चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, अब तक जो जितने भी विकास कार्य नगर पंचायत अध्यक्ष ने कराए हैं, उसको लेकर के आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं किसी वजह से नहीं कह रहा, कुछ मेरे भाई ने, एक ने बाइट दी थी कि वो तो घूसखोर हैं, दलालों की टीम है। जब नगर पंचायत रटोल में अच्छा कार्य नहीं होगा तो मैं उसका विरोध करूँगा खुल्लम खुल्ला। अब अच्छा कार्य हो रहा है तो मैं विरोध करूँगा क्यों? जाके देखिए मंजूर नगर में ऐसी सड़कें बन गई हैं कि पानी रखोगे तो पानी नहीं बिगड़ेगा, तो फिर मुझे क्या चाहिए? मैं विरोध क्यों करूँगा चेयरमैन का, ये साहब का? लेकिन मेरे कुछ भाई, नहीं, पानी की टंकी बंद पड़ी है, गरीब बच्चों का जो राशन आता है उनके अंदर घोटाला हो रहा है, लाइटों का काम पूरी तरह नहीं है, कूड़ा जगह जगह बिखरा पड़ा हुआ है, तो इसका विरोध करना तो आपका सभासद होने के नाते बनता है। बिल्कुल, मैंने पहले भी विरोध किया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जहाँ ईदगाह के पास कबाड़ा पड़ा है, वो गंदगी का ढेर लगा है, मैंने उसका विरोध किया था। बहुत जल्दी नगला भाल में एक डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है, ये सारा कूड़ा उठ के वहाँ जाएगा। और रही अभी आपने मुझसे कहा है कि टंकी पानी टप पड़ा है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पानी जो हमारी बड़ी टंकी लगी हुई है वो पूरे गांव को पानी सप्लाई नहीं कर सकती। जहाँ जहाँ पानी चढ़ता है वहाँ तक पानी आएगा। बाकी बहुत जल्दी हमने प्रस्ताव दिया है। इस समय कहाँ कहाँ आ रहा है पानी? जो निचली जगह है उस पर पानी आ रहा है, ऊंची वाली जगह पर नहीं आ रहा है। वो जहाँ पानी आ रहा है वो कौन से वार्ड है? देखिए, जो वार्ड नंबर 12 है या वार्ड नंबर 11 है या वार्ड नंबर 6 है, वहीं तक पानी की निकासी होती है, उससे आगे पानी नहीं चढ़ पाता। क्योंकि अब हमने एक प्रस्ताव में एक मीटिंग रखी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पानी का भी समाधान हो जाएगा। 2 वार्डों के लिए एक ट्वेल लगाई जाएगी, इसका प्रस्ताव हमने भेजा है और इंशाल्लाह रटोल नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने का हम सब मिलजुल के कार्य करेंगे। अभी हम बातचीत कर रहे थे कांग्रेसी नेता और मौजूदा सभासद वार्ड नंबर 13 से हशमत चौधरी से, जिन्होंने खुलकर अपने विचार रखते हुए कहा कि हम हमेशा विरोध करते हैं गलत कामों का और पहले किया भी है, लेकिन उस विरोध करने का असर भी ये देखा कि डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है और उसके बाद जो सही कार्य हैं हम उसकी सराहना भी करते हैं, क्योंकि हम विकास में विश्वास रखने वाले नेता हैं। और एक बात जो पत्रकारिता को लेकर कही है कि मैं उस अजनबी आदमी को जानता नहीं था कि वो पत्रकार है, और शायद लगता है वो पत्रकारिता की आड़ में कुछ अपने मफाद हासिल कर रहा है, इसलिए हम उससे टकराने की बजाय हमने इंस्पेक्टर खेकड़ा से कहा कि हम ऐसे विवादों में विश्वास नहीं रखते हैं। और एक अंतिम सवाल आप गांव की जनता से करना चाहेंगे कोई? तो देखिए, अभी विकास की बात चल रही थी, मैंने कहा कि रटोल नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बनेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतने कार्य होंगे। रटोल नगर पंचायत बागपत ज़िले में सबसे नंबर 1 होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर इतने कार्य हो जाएंगे। नगर पंचायत तो खिवाई भी रहा है, हर्रा भी रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी नगर पंचायत में कार्य हो रहे हैं, ये एक इतिहास के पहलू होगा। हाँ, कार्य अच्छे नहीं होते तो मैं खुल्लम खुल्ला इसका विरोध करता। अच्छे कार्य हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, अच्छे कार्य हुए, तो इसकी सराहना मैं बार बार कर रहा हूँ। गांव की पानी की दिक्कत थी, इंशाल्लाह एक नाला बनेगा
उस बराबर में नाला गिरवा के गंदे नाली में उसका पानी को छोड़ा जाएगा। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट ये है। और इसी के साथ आपने पूरी बात को सुना और समझने की कोशिश की, उनके विचारों को जानने की कोशिश की। हम फिर किसी दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। आप देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24।